आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। श्रोताओं, हफ्ते की शुरुआत यानी सोमवार की सुबह में आप सभी का मैं शीला चावला स्वागत करती हूँ समाचार तरंग के एक और नए अंक में। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस महीने हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने वाले हैं और इस बार खास बात यह है कि हम इस आयोजन के 10वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज हम योग पर ही चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर के पाठक। पाठक सर, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार चावला जी, सभी श्रोताओं को भी मेरा नमन और आपका आभार और अभिनंदन। श्रोताओं, डॉक्टर पाठक राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और विभिन्न विषयों पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। आप योग के भी बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, इसीलिए आज हम इनके विचार जो हैं योग के बारे में, जो भी जानकारी है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज की इस सारी चर्चा में न्यूज़ रूम से मेरा साथ दे रहे हैं मेरे सहयोगी आकाशवाणी के वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी। जितेंद्र जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। धन्यवाद शीला जी। जिनको हम सुनते हैं और जिनको हम पढ़ते हैं, सौभाग्य के आज उनका साक्षात्कार करने का अवसर मिल रहा है जी। सर, हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि योग क्या है और ये हमारी हालांकि बहुत प्राचीन भारतीय विधा है, ये किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती है अगर हम इसे इस्तेमाल में लेकर आते हैं तो? किसी भी शब्द के दो प्रकार के अर्थ होते हैं। एक अर्थ जिसे हम व्युत्पत्तिजन्य कहते हैं, किन शब्दों के जोड़ से वो बना है, क्या धातु और प्रत्यय लगे हैं और जिनसे वो निकला है। और दूसरा अर्थ उसका प्रवृत्तिजन्य अर्थ होता है कि प्रयोग में हम किस अर्थ में लेने लगे। युजिर योगे धातु से अगर हम बनाते हैं तो इतना स्पष्ट है कि किसी जोड़ की बात की जा रही है जी। किसके जोड़ की बात की जा रही है? एक सामान्य परंपरा या सामान्य मान्यता है कि आत्मा और परमात्मा के जोड़ की बात है। कुछ और दूर तक चलें तो तन और मन के जोड़ने की बात है। इहलोक और परलोक को जोड़ने की बात हो सकती है, लेकिन ये अर्थ एक सीमा रच देता है। दूसरा जो प्रवृत्तिजन्य अर्थ है, योग धीरे धीरे एक आध्यात्मिक मार्ग का वाचक बना। जब पतंजलि कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्तिर निरोधः, तो वो केवल इतना कह देते हैं कि जिस पल चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हो जाएं वो समझ लो कि योग है। लेकिन जब कृष्ण गीता में योग कहते हैं तो हर एक अध्याय ही योग बन जाता है, विषाद भी योग बन जाता है। तो वहाँ एक व्यापक धारणा, एक व्यापक फलक निर्मित हो जाता है। एक दृष्टि से देखा जाए तो कृष्ण ने योग की पूरी परिभाषा ही बदल दी, और न केवल परिभाषा बदल दी बल्कि पहली बार जितने भी आध्यात्मिक धार्मिक पंथ हो सकते हैं उन्हें 3 योगों में विभक्त कर एक व्यवस्थित पद्धति का निर्माण कर दिया। वह विचारों, वृत्तियों और भावनाओं तीनों का स्रोत बनेगा। तो इसीलिए पतंजलि इन तीनों के योग को चित्त कहते हैं और कहते हैं कि इनकी वृत्तियां रुकनी चाहिए, तब योग है। सर, आपने इतनी विस्तार से जानकारी दी योग के बारे में। जो वर्तमान समय है जहाँ पर किसी के पास समय नहीं है और दूसरा हर व्यक्ति दौड़ता जा रहा है, हर व्यक्ति रोगग्रस्त है, ऐसे समय में और दिशा का पता नहीं है, दिशाहीन है मनुष्य, ऐसे समय में योग क्यों जीवन में अपनाना चाहिए और योग किस प्रकार उनके लिए लाभकारी हो सकता है? मनुष्य दिशाहीन है
मनुष्य व्यस्त है। दरअसल नया युग बहुत सी दिशाएं खोलता है और वही उसे व्यस्त बनाती है। जैसे ही आप चौराहे पर पहुंचते हैं वैसे ही दिशा का संकट शुरू होता है। सीधे मार्ग पर दिशा का संकट प्रारंभ हो ऐसी संभावना बहुत कम रहती। आज बुद्धि बहुत प्रखर है, आयाम अनंत हैं और मनुष्य की विशेषता ही इस बात में है कि वो अनंत आयाम वाला होगा, अनेक प्रतिभाओं वाला होगा। ये संसार विकसित ही इस कारण हुआ कि किसी में संगीत की प्रतिभा है, किसी में खेल की, किसी में विज्ञान की, किसी में ज्ञान की, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं उसकी प्रवृत्तियों पर भारी पड़ती हैं। प्रवृत्ति क्या है? अगर एक दृष्टि से देखें तो ये निरंतर हमारे साथ जुड़ी हुई श्रृंखला है। मैं जो कुछ सोचता हूँ वो धीरे धीरे मेरे वचन में भी परिणत होते हैं और दूसरे आयाम में कर्म में भी परिणत होंगे। तो मेरे विचार और कर्म के बीच एक और चीज़ जुड़ती है, वो है संकल्प। हमारी वृत्ति विचार बनी, विचार हमारे शब्द और कर्म बने, लेकिन कर्म बनने से पहले आवश्यक होगा कि वो संकल्प ले। जैसे जैसे मैं जिन शब्दों को बोलता हूँ, जिन कर्मों को करता हूँ, वे अभ्यास बनकर हमारी पुनः वृत्ति बनाते जाते हैं। पहली बार रोटी बनाना हो तो बड़ा कठिन होगा, बहुत सजग रहने हो की कोशिश करनी होगी, हाथ जल जाएगा। आदत पड़ गई तो मन अपने आप करवाता रहेगा। ऐसे ही हमारी पूरी दिनचर्या ढलती जाती है। हम संगीत सीखें या खेल सीखें, बहुत कुछ ऐसा होता है उसी के अनुरूप ढलने लगता है। तो जो प्रवृत्ति हमने पाई है दरअसल हमने अपने ही चिंतन और कर्म से पाई है और वो दुख देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो हमने अतिरंजना भर दी भीतर, या उन चीज़ों को भीतर लाने का रास्ता खोल ही रखा है जो आगे जाकर दुख देने हैं। हो सकता है कि हमारे भीतर द्वेष पैदा हो गया, हमारे भीतर राग पैदा हो गया, तो वे अगर वृत्ति से फिर वृत्ति की ओर जा रहे होंगे तो आपके लिए वो दुष्चक्र पैदा कर चुके हैं। तो कहा जाता है कि मनुष्य विचारों की निर्मित है, रोकना है तो पहले वहाँ रोकना होगा। मनुष्य व्यस्त है। व्यस्तता क्या करती है? सड़क पर व्यस्त आदमी थक जाता है। इतनी भीड़ में होने के साथ ही उसे प्रतिद्वंदिता और प्रतियोगिता दिखाई देने लगती है। सामान्य में ना हो, किसी जगह पर आप 1000 गायों को बांध दीजिए, उनमें भी प्रतियोगिता होने लगेगी। ऐसे चारागाह में गाय हो, कोई प्रतियोगिता नहीं होगी। ऐसा ही हो जाता है। और अचानक मनुष्य जब भीड़ का ही हिस्सा ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा उद्विग्न हो जाता है, क्योंकि वो उसके लिए उतनी रूप में नहीं बना हुआ था। वह एक के लिए भी इतना नहीं बना हुआ अगर होता तो ध्यान बड़ा सरल होता, लेकिन वो इतने अनेक के लिए भी नहीं बना था। और यही व्यस्तताएं, यही अव्यवस्थाएं हमारे लिए संकट का कारक बनती हैं। योग क्या करता है? अचानक भीतर लौटा देता है। वो घर वापसी सरल कर देता है। जिसने ठीक ढंग से घर वापसी जान ली वो योगी हो गया। उसके बाद वो चाहे सारे संसार भटकता रहे, लेकिन उसकी आत्मा उसके पास स्थित हो गई, उसने जान लिया। सर, योग में किस प्रकार प्रवेश किया जाए? जो आम इंसान है, क्या उसके लिए गुरु की ज़रूरत है? क्या सीखना चाहिए, या किस प्रकार सहजता से इसको अंगीकार कर सकते हैं, इसको जीवन में अपना सकते हैं? मनुष्य के पास समय कम है। मनुष्य की अनेक परिभाषाएं रची गई। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के साथ भी उसे अपने संबंध निभाने हैं। मनुष्य बौद्धिक प्राणी है, विचारों में यात्रा करेगा। मनुष्य कर्मशील प्राणी है, उसे अपने कर्म के नियम भी पूरे करने होंगे। लेकिन मनुष्य एक मनोरंजक प्राणी भी है, एकमात्र जीव है जिसे इतना मनोरंजन चाहिए। तभी तो इतनी सोशल मीडिया पर चीज़ें हैं। ऊबन, बोरियत कभी दुख के रूप में किसी अन्य जीव जगत में नहीं देखी गई, पुराने साहित्य में भी नहीं दिखती। नए मनुष्य के लिए यह दुख है, गहरा दुख है।
उससे बचने के लिए कहीं टीवी चाहिए, कहीं पर्यटन चाहिए, कहीं और जाने की चाहिए। वो अपने जो मनोरंजन का समय है, यदि उसे थोड़ी दूर तक, थोड़ी सीमा तक अपने ध्यान की ओर लौटा ले, तो हो सकता है कि उसी समय के भीतर, क्योंकि 24 घंटे तो सबके लिए ही बराबर है, उसी के भीतर वो कुछ हिस्सा ऐसा निकाल ले जो उसे शांत भी करे और सृजनात्मक भी बनाए रखे। सर, आपसे चर्चा करके हमें लग रहा है कि ये सारी बातें अनवरत जारी रहें, लेकिन हमें हमारे कार्यक्रम का समय और अधिक इजाज़त नहीं दे रहा। हम चाहेंगे कि आप योग पर हमारे श्रोताओं को एक छोटा सा संदेश दें। सभी श्रोता अपने जीवन में किसी न किसी धर्म से, किसी न किसी कर्म से, किसी न किसी वृत्ति से जुड़े ही होते हैं। जिस दिन स्वयं की, अपने अंतस की और अपने इस विराट विश्व की बीच के भीतर होने वाले सेतु की जानकारी हो जाए, उसके लिए भीतर एक पृच्छा, एक जिज्ञासा जन्म ले ले, योग अपना मार्ग अपने आप प्रशस्त कर देगा। तो मेरी सभी को शुभकामना है। एक और स्पष्टीकरण, मेरे शब्दों से, मेरे वक्तव्यों से ये न मान लें कि मैं कोई बड़ा सिद्ध योगी हूँ। मैं भी उनकी ही तरह यायावर हूँ, मैं भी अधिकांश उन लोगों की तरह ही असिद्ध हूँ। और एक और बात, किसी गुरु की तलाश बहुत सार्थक सिद्ध नहीं होती। अधिकांश प्रसिद्ध संत असिद्ध संत हैं, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। जिन्हें अपनी प्रसिद्धि की आकांक्षा घेरे पड़ी है, वे सिद्धि से बहुत दूर हैं। एक नया संकट शुरू हो गया है। जितने लोग कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं, उतने ही कॉम्प्लिकेटेड संत की तलाश शुरू होती है। हम जितना जटिल वातावरण रचते हैं, उतने ही जटिल वक्तव्यों की आवश्यकता होती है। योग इतना जटिल नहीं है। जितने सरल होंगे, उतने सरल रूप में हमें प्राप्त हो सकेगा। सबको हमारी स्वस्ति कामना। श्रोताओं, आपके लिए डॉक्टर पाठक ने आज की इस परिचर्चा के लिए बहुत सारा समय दिया है। मैं आपकी तरफ से और पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद, सभी का आभार और नमन। श्रोताओं, चलने से पहले मैं चाहूँगी और बल्कि उम्मीद भी करूँगी कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप योग को, ध्यान को इसके सही अर्थों में अपनाएंगे और अपने जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे। अभी के लिए इतना ही। शीला चावला को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में सहयोग दिया सुदर्शन नाहर ने। तकनीकी सहयोग मिला सुप्रिया बनर्जी से। संपादक मनीष मीणा और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कुमार कालभोर। Thank you.